हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल, गुणनखंड। और गुणनखंड को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फैक्टर। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि गुणनखंड से संबंधित जितना भी टाइप बनता है ना, आज हम सबको आपको क्लियर कर देंगे। यानी कि आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जितना भी आपको कोई डाउट रहेगा ना, आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, इसके पहले भी हम गुणनखंड के वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन आज जो बनाएंगे, आज आपको एकदम एक मतलब सीरियल बाय सीरियल बनाएंगे और समझिए तो टाइप बाय टाइप करके आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, फैक्टर क्या होता है कि मान के चलिए ना कि सबसे पहले एक आपको कोई इक्वेशन दे रहेगा, समीकरण। तो समीकरण क्या होता है? समीकरण तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बराबर जीरो है, तो वो समीकरण है। अगर मान के चले पोलिनोमियल है, यानी कि जिसको बहुपद बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा? पी एक्स बराबर रहता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो शुरुआत करें ना, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, ये 9th क्लास में आपको मिल जाएगा, 10 क्लास में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए इसमें टाइप कैसा कैसा बन सकता है। तो टाइप देखिए, टाइप क्या है कि सबसे पहले टाइप 1 में आप देखिएगा तो क्या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में रहेगा। आपको यह कैसे कैसे रहेगा? तो देखिए हम आपको बताते हैं। इसमें हो सकता है कि ई जो यहाँ रहेगा, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, दोनों जगह प्लस रहेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको कैसे रहेगा, गुणनखंड दिल रहेगा कि आपको निकालना है कि इसमें रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर जीरो। यानी क्वेश्चन आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड निकाले। क्या निकाले? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड निकाले। ये टाइप 1 है। तो देखिए ना, ए के आगे कुछ ना है तो एक है ना, यहाँ हो सकता है कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन इसमें आपको देखना है कि इसके आगे कुछ ना तो एक है, यहाँ ये है और यहाँ क्या है? एक है। इसका मतलब ए का मान एक है। अच्छा, 7x, तो देखिए बी है, मतलब बी है और एक्स है, तो एक्स जो है उसके पहले क्या है? बी है, यानी कि बी का मान 7 है। और सी कोई अचर मान है। क्या है? अचर मान। तो यहाँ कितना है? 12 है और बराबर क्या है? जीरो है। तो यही आपको समझना है कि इस रूप में आपको देख क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा ना कि इसका गुणनखंड निकालें, यानी कि इसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान आपसे पूछ देगा। फिर इसमें देखिएगा तो दूसरा टाइप, तो टाइप नंबर 2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो। यानी कि देखिए हो सकता है कि यहाँ प्लस दे देगा और यहाँ माइनस कर देगा, है कि ना? यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर देगा। तब इसमें आपको एग्जाम्पल देखना है कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस कितना होगा? 48 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस कितना? 48 बराबर कितना है? जीरो है। तो अगर ये जीरो, देखिए अब 48 का ये माइनस है कि ना, देखिए यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है। तो यही आपको समझना है कि ना, यहाँ आगे वाला में प्लस और पीछे वाला में माइनस। तो यही आपको समझना है। चलिए अब देखिए, और भी हम आपको टाइप बताते हैं कि टाइप और कैसा रहेगा। तो देखिए अब आते हैं टाइप नंबर 3 में। कहाँ आते हैं? टाइप नंबर 3 में। तो टाइप नंबर 3 में अगर आप देखिएगा तो टाइप नंबर 3 क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? जीरो। अब देखिएगा ना, तो यहाँ माइनस, देखिए इसके पहले वाला टाइप में क्या था कि यहाँ पीछे वाला माइनस था, यानी सी के पहले। इस बार क्या है कि बी के पास माइनस है कि ना, और यहाँ प्लस है। तो अब इसका क्या हो सकता है? तो देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें आपका टाइप कैसा होगा? तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिएगा। तो इसमें एग्जाम्पल मान के चले कि इसका टाइप कैसे रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस रहेगा 15 बराबर जीरो। क्या रहेगा? 15 बराबर जीरो। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 15 बराबर जीरो। तो देखिए ना, एक्स स्क्वायर मतलब एक की जगह कितना है? एक है, माइनस है तो माइनस 2x है, प्लस सी है अचर राशि तो 15 है, तो अचर मान है। तो इसका टाइप है, समझिए। अब इसमें देखिए, अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन बना देगा, लेकिन ये टाइप अगर एगो हम आपको बता देंगे तो इससे जितना भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हैं कि ना? बिल्कुल बना सकते हैं। तो चले अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस सी बराबर क्या है? जीरो है। तो इसमें आपको देखना है कि दोनों जगह माइनस है। क्या है? दोनों जगह माइनस। तो दोनों जगह माइनस है। तो चले इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना है? 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
और माइनस कितना है 45 है, बराबर कितना है 0। अब देखिएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके हिसाब से ही है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। यही आपको 4 गो टाइप गुणनखंड में आता है। अगर ये आप टाइप कंप्लीट कर लिए तो शायद आपको गुणनखंड यानी फैक्टर निकालने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम आपको एकदम टाइप बाई टाइप बताएंगे पूरा। इसे मान के चलिए कि टाइप नंबर 1 से है, तो टाइप नंबर 1 में यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस रहेगा, दोनों जगह प्लस है। तो इसमें आपको जो भी आ जाएगा तो इस नियम से जो भी बताएंगे कि इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे करना है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगर मान के चलिए आगे प्लस आ जाए और पीछे माइनस आ जाए, यानी कि अक्षर मान के पहले अगर माइनस रहे, तब इसको कैसे बनाएंगे और उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसको हम बनाने के लिए आपको बताएंगे। ठीक है। अब अगर देखिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 बराबर 0, यानी कि यहाँ पीछे माइनस था और यहाँ क्या आ गया, आगे माइनस आ गया और पीछे क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद अगर टाइप नंबर 4 में देखा जाए तो कहता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, यानी कि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी कि दोनों जगह माइनस है। तो दोनों जगह माइनस रहेगा तो किस प्रकार से उसको हल करेंगे तो ये हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो इसमें हम आपको बताएंगे कैसे बनता है। तो एक काम करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और बिल्कुल देखिए आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा। देखिए कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो इसको आप खुद से करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको मिटा देते हैं और टाइप नंबर 1 को शुरुआत करते हैं। ये सब टाइप नंबर 1 2 3 तो पढ़वे करेंगे, तो आज हम लोग टाइप नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए देखिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए टाइप नंबर हमारे पास क्या है, टाइप नंबर 1 में तो देखिए यही ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। देखिए यही आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसका गुणनखंड निकालिए, फैक्टर निकालिए, या तो x का मान निकालिए, बस यही आपको रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको सोचना है ना, ये जो बीच वाला है ना, जो bx रहता है ना, देखिए टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और टाइप नंबर 1 किस प्रकार से रहता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहता है, इस रूप में रहता है। अब इससे संबंधित जितना भी हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बताएंगे और प्रैक्टिस करिएगा, तो जितना देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस क्या है 12 बराबर क्या है 0। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि ये जो 7x है ना, 7x, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़िए चाहे तो घटाइए, जोड़िए चाहे तो घटाइए, 7x आना चाहिए। अब जैसे भी आप तोड़िए, इसको कैसे भी तोड़ना चाहते हैं, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़िए या तो घटाइए, कितना आना चाहिए 7x के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए 7x। अगर 7x के बराबर आएगा तब क्या होगा, और एक नियम और है कि इसको और इसको गुना करिएगा, तो इसको गुना करने के बाद जितना भी आएगा इसको ऐसा तोड़िएगा कि गुणनफल उतना ही के बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए नहीं समझ रहे हैं, देखिए आपको एकदम समझना है, ध्यान से देखना है। इस 7x है ना, तो हम इधर लिख देते हैं 7x, क्या लिखते हैं 7x। अब 7x को दो भागों में बांट देना है, इसको ऐसा तोड़ देना है, ऐसा तोड़ देना है कि जोड़िए घटाइए तो 7x आना चाहिए और इसको गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 12 में अगर गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर हमको आना चाहिए, तो इसको वैसे ही तोड़ना है। तो हम मान के चलते कि ले लेते हैं इसमें कि 4x होगा और क्या होगा 3x होगा, क्या होगा 4x होगा और 3x होगा। तो देखिए अच्छा इसको अगर जोड़िएगा, देखिए 4x और 3x को जोड़े तो कितना आ गया 7x आ गया कि ना। अगर 7x आ गया है तो समझिए कि 4x और 3x जोड़ा पर 7x आ गया। तो गुना करके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ कितना आ गया 7x। तो एक बार इसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तब 4x इंटू 3x, एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम आपको आसान तरीका बताएंगे। तो 4 तिया 12, अब 12 क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि देखिए जोड़ रहे हैं तो 7x आ रहा है, तो हम बोले ना कि जोड़िए घटाइए, इसके देखिए अब हर बार 7x नहीं लाना है, यहाँ जितना भी रहेगा ना उसको लाना है। अगर मान के चले 12x आ गया तो जोड़िए चाहे तो घटाइए, 12x लाना है, समझ गया ना, 12x आपको लाना रहेगा। यहाँ मान के चलिए 7x है तो 7x ला रहे हैं, तो 7x कैसे आएगा, तो 4 और 3x यानी 4x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7x होगा, यानी 7x हो जाएगा। अब इसको हम यहू आपको बोले कि एक्स स्क्वायर 12 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए गुना करला पर, जो इसको तोड़े हैं।
तो 4x और 3x को तोड़े हैं तो इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा 12x² आएगा कि ना। और देखिए ना ये x² अब 12x² के गुना करिएगा तो 12x² होगा, तो बिल्कुल आ गया कि ना। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया कि जो हम लोग लिए ना 4x और 3x ये बिल्कुल सही है। और अगर ऐसे आपको ना समझ में आता है तो देखिए ये जो यहाँ सी रहता है ना, सी ये यहाँ 12 है कि ना, यानी कि अचर मान कितना है 12। तो 12 को क्या करिए ना खंड कर दीजिए, क्या करिए 12 को खंड कर दीजिए। तो 12 को अगर आप खंड कीजिएगा तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि 1 गुना कितना कर दीजिएगा 12 कर सकते हैं, है कि ना। फिर 2 गुना 6 कर सकते हैं, 2 गुना 6 कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं 3 गुना 4 कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अब तो लगता है कि नहीं होगा, यानी कि इतना कर सकते हैं। अच्छा आगे पीछे से मतलब ना कि 12 गुना 1 वो तो सेम है बात है, बात तो सेम है, 1 गुना 12 या 12 गुना 1। अब देखिए 2 गुना 6, अब इसको आपको ना सेट करके देखना है कि कौन सही है। तो देखिए मान के चलिए कि हम एक जगह x ले लेंगे और एक जगह 12x ले लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 13x हो जाएगा, तो ये तो ना लेंगे, ये नहीं लेंगे। अच्छा अब देखिएगा एक जगह 2x ले लेंगे और एक जगह 6x ले लेंगे, तो ये जोड़ेंगे दोनों के तो 2x और 6x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो 8x हो जाएगा तो हमको तो लाना है 7x, तो यहू नहीं लेंगे, यानी कि ना लेंगे। उसके बाद क्या है, अब देखिए 3x है और 4x है। भाई 3x और 4 यानी यहाँ देखिए 3 है, एक सब शामिल कर रहा है, इसको 3 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, एक तो है ही है आखिर। तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 7 आ गया कि ना। इसका मतलब है कि ई वाला हमको सेटिस्फाइड कर गया। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, गुना कला पर क्या आ रहा है 12, तो देखिए गुना कला पर 12 आ जाना चाहिए, 4 तिया 12, तो इतना बस समझना कि यहाँ 12 है तो गुना कला पर आना चाहिए इतना, और जोड़ना के बाद ई वाला 7 के बराबर आ जाना चाहिए। अगर एक से आपको नहीं समझ में आता है तब वो कोई दिक्कत ना है, बस इतना समझिए कि आपको जोड़िए घटाइए तो 7 लाना है। क्या होगा जोड़िए घटाइए तो 7 लाना है, और गुना कला पर कितना 12 लाना है, बस इसको ऐसे तोड़ दीजिए, ठीक ना। इसको ऐसा तोड़िएगा कि जोड़िए घटाइए तो 7 लाना है और गुना करला पर 12 लाना है, ठीक ना। तो देखिए हम मान के चलिए कि इसको 4 और 3 में तोड़ दिए, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा और गुना करला पर 12 भी आ जाएगा। तो एक तो तरीका ही है। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए ना कि अब 12 को यहाँ जितना भी लिखा रहेगा सी का मान उसको आपको उठा लेना है। तो हम उठा लिए कितना 12 लिखल था 12 उठा लिए। ये दूसरा सोच रहे हैं, मतलब एक तो सोचे क्या है कि ना, देखिए एक तो क्या है कि आप अनुमान से सोच सकते हैं, अंदाजा से, और दूसरा चीज़ है कि इसका एक तरीका है। तो आप अगर अंदाज से सोच लेते हैं तो ठीक है कि हम मान के चलिए कि 4 और 3 जोड़ सोच लिए कि 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, तो ये तो आ रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए कि हम नहीं सोच पा रहे हैं, एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं, तब क्या करिए 12 को उठा लीजिए। तो 12 को उठा लिया, अब 12 को क्या करना है खंड करके देखना है। तो हमको ना लग रहा है कि 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। अच्छा 2 में 6 से गुना करेंगे तब वो 12 हो जाएगा, ठीक है। और खंड क्या हो सकता है 3 में 4 से करेंगे तो यही 12 हो जाएगा। अब ये खंड कर दे, अब देखेंगे सेट करके कि भाई यहाँ 1 से मतलब 1 है मतलब 1 है, और यहाँ 12 है मतलब 12 है, ठीक ना। तो 12 1 जोड़िएगा तो 13, भाई हमको 7 लाना है, क्या लाना है 7 लाना, तो ये तो ना होगा इसीलिए काट दिए। फिर अगर देख रहे हैं तो 2 और 6 है, तो भाई 2 और 6 को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, और लाना आपको कितना है 7 लाना है। पहले जोड़ के चेक करना कि जोड़ वाला हो रहा है कि ना, उसको ध्यान देना है, तो ये ना हो रहा है। अच्छा देखिए 3 और 4 एगो आया है, तो देखिए 3 और 4 अगर जोड़िएगा तो 7 आ गया कि ना। अब गुना कैला के बाद भी देख रहे हैं ना तो कितना आ रहा है, इसका मतलब है कि देखिए 3 और 4 को गुना करेगा तो 12 आ जाएगा, और जोड़िएगा तो 7 भी आ जाएगा, तो 7 आ रहा है। इसका मतलब एकदम सही है। देखिए यहाँ भी उसी किए हैं कि इसको ले लिए, है कि ना। तो ये आपको बहुत तरीका है, मतलब एक तो अंदाज से सोच सकते हैं, एक ऐसे करके कि आपको सोच लीजिए कि कितना कितना ला सकते हैं, मतलब इसको अंदाजा से, और एक है इसका तरीका है कि इसको खंड करके आप सोच सकते हैं। तो समझ गए कि ना, इसका मतलब है कि 7x को हम समझ गए हैं, 7x को क्या समझ गए कि कितना में टूटेगा 4x में और 3x में टूटेगा। आगे पीछे से कोई दिक्कत ना है, बात सेम है। तो आइए देखिए यहाँ से अगर हम करना चाहते हैं तो कितना होगा x² प्लस 4x और प्लस 3x और प्लस 12 बराबर क्या है 0। देखिए यही चीज़ भाई लिखल है कि ना, भाई यही चीज़ भाई है। देखिए ना जोड़िए ना तो 4x जोड़िएगा 3x जोड़िएगा तो 7x हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा कि ना, तो एकदम सेम ही है। अब जानते हैं पेयर बना देना है, यहाँ से यहाँ को पेयर बना देना है दो के, क्योंकि कॉमन निकालने के लिए। तो ये दोनों के पेयर बना देंगे, ये दोनों के पेयर बना देंगे। तो देखिए जो दोनों में शामिल रहता है ना उसी में से कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ x यहाँ भी है और यहाँ भी x है, क्योंकि x² है तो x भी है और 4x के साथ भी x है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो क्या होगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बच जाएगा, यहाँ से x प्लस कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। और यहाँ से प्लस अगर दोनों में शामिल कौन है तो हमको लगता है 3 यहाँ भी है और 12 में भी 3 है, 4 तिया 12, इसका मतलब 3 कॉमन लेंगे
तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, बराबर क्या है 0 है। तो अब देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों सेम आना चाहिए। जब भी गुणनखंड निकालिएगा ना, तो ई और ई दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो फिर कोई दिक्कत ना है। तो देखिए सेम आ गया कि ना, यहाँ भी x प्लस 4 है और यहाँ भी क्या है x प्लस 4, यानी कि एकदम आपको एंजॉय के साथ पढ़ना है, ठीक ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है कि इसमें कैसे आया। तो इसको देखेंगे कि x प्लस 4 आ गया और x प्लस 4 आ गया, और कॉपी कलम लेके आप खुद से करिएगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो चलिए देखिए, अभी दोनों में से जानते हैं एक को लिखिए, तो एगो लिख देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बचा क्या, तो एगो x प्लस के बचल है x, अब प्लस के 3 बचल है, तो इसको इंटू करके लिख दिया जाता है। तो x प्लस क्या हो गया 3 बराबर 0। ये समझिए ना, तो गुणनखंड निकल गया। गुणनखंड कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड कितना होगा, तो इतना होगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अगर कोई कहे कि ना हमको x का मान बताइए कि x का मान आखिर कितना होगा, तो देखिए x का मान कितना होगा। इसमें क्या है ना कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि x प्लस जो 4 है, x प्लस 4 बराबर भी 0 है और x प्लस 3 बराबर भी 0 है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो x प्लस क्या करें 4 बराबर क्या कर दे 0, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x प्लस में है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, ये नियम होता है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा -4। अब देखिए, तो यहाँ से वो लाइन खींच देते हैं। जब x प्लस 4 बराबर 0 कर दिए, तो यहू तो कर सकते हैं कि x प्लस 3 बराबर भी 0 करेंगे, है कि ना। तो x प्लस 3 बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे। अब लेफ्ट से राइट साइड जाएगा, तो 3 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया -3, तो x का मान -4 आ गया और क्या आ गया -3 आ गया। यानी कि इतना में आपको अब समझ आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि x बराबर, अगर कोई कहेगा कि इसका गुणनखंड के x का मान कितना आएगा, तो -4 आया और -3 आया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि x का मान इतना आ गया और -4 और -3 आ गया। यानी कि देखिए एक बार और इसको समझिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 था, ठीक है। इसको 7 को एक तो आप अंदाजा से तोड़ सकते हैं कि अंदाजा लगा ले कि जोड़िए या तो घटाइए, 7x आना चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन में जितना भी रहता है इसको लाया जाता है। तो एक अंदाजा आप लगाइएगा ना, तो 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। अंदाज से सोचिएगा कि 6 और 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 तो हो जाएगा, लेकिन 5 और 2 में गुना करेंगे तो 10 से आएगा, 12 लाना है ना। तो एक अंदाजा से 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, और गुना करेगा 4 3 में तो 12 आ जाएगा। यानी कि बस जोड़िएगा घटाइए तो इसके बराबर लाना है, और गुना करिए तो इसको बराबर लाना है। यानी कि जिसको तोड़े ना उसी को, जैसे देखिए 4x और 3x तोड़े तबे ना 4 और 3 जोड़े तो 7 आ गया, तो 4 या 3 के गुना करिए तब भी 12 लाना है, अपने मन से दूसरा नहीं करिएगा, 4 3 के, तो यही तो किए हैं, तो 4 या 12। अब देखिए कि यहाँ भी एक पेयर बनेगा, यहाँ भी एक पेयर बनेगा, तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन तो उसको में से निकलता है ना जो दोनों में शामिल रहता है। तो देखिए ना, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो x बचल रह गया, तो x प्लस कितना हो गया 4 बचा। और यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ भी 3 है और 12 में भी 3 है, तो 3 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से x बचा, और इसको मैं अगर 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 ना बचेगा, तो 4। देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया कि ना, आ गया। अभी अगर सेम आ गया तो देखिएगा यहाँ से आप दोनों में से एगो लिख दीजिए, तो x प्लस 4 लिख दिए, तो एगो बचल क्या रह गया, तो x प्लस 3 बचल रह गया। क्या रह गया x प्लस 3 बचा हुआ रह गया। तो इसका गुणनखंड जो हुआ ना, सो x प्लस 4 और x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि x प्लस 4 हुआ और x प्लस 3 हो गया। अब इसमें देखा जाए कि अगर कहा कि ना x का मान बताइए, मूल बताइए, मूल इससे निकलता है 10 क्लास में देखिएगा था, तो x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x प्लस 4 बराबर 0 कर दिए, तो x का मान प्लस में था तो ये देगा तो माइनस में हो गया, तो x का मान -4 हो गया। इसको भी तो 0 कर देंगे क्योंकि यही तो 0 के बराबर है ना। इसका मतलब है कि देखिए जैसे मान के चले ना, कैसे है कि x इंटू वाई बराबर कितना है, x इंटू वाई बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है कि x भी 0 है और y भी आपको 0 माने 0 के बराबर है कि ना, y भी 0 के बराबर है, दोनों 0 है। हो सकता है कि यहाँ आप 1 भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों 0 के बराबर तो है ना, आखिर 0 के बराबर है, तो यहाँ से आपको समझ जाना है दोनों 0 के बराबर। कोई ज़रूरी ना है कि y 0 होगा, लेकिन 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब देखिएगा, तो इसका मान आ गया, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x माइनस x बराबर क्या हो गया -3 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए इसमें और भी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं।
चलिए अब देखिए, अभी और भी हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, इसमें क्वेश्चन और भी है। और देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 है। देखिए क्वेश्चन दूसरा है, पहला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस कितना है क्वेश्चन में है 48 है, 48 बराबर 0 है। तो देखिए अब आपको सोचना है कि जोड़िए चाहे तो घटाइए, तो 14 लाना है और गुना करने के बाद 48 लाना है। तो हम कितना से करेंगे, 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 तो हो जाएगा, लेकिन 10 चौका 40 से हो जाएगा, तो हमको 48 लाना है। तो 8 और 6 में तोड़ देते हैं। देखिए 8 और 6 में तोड़ देते हैं कि 8x रहेगा और 6x रहेगा। तो 8 और 6 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 के जोड़ेंगे तो 14x हो जाएगा, और 8 एक साथ 6x का गुना करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, 48 एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यही गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर में जाएगा। तो आपको बस इतना सोचना है कि 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 आ गया, और 8 और 6 में गुना करेंगे तो 48 आ गया। बस इतना ही सोचना है कि ना। तो ये काम हो गया। अब अगर ये ना समझ में आता तो फिर वही 48 वाला के वो खंड करिए, खंड करने के बाद पता चल जाएगा। तो एक तो अंदाजा से और एक खंड करके। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको समझ गए कि कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस अब 14x को कितना, तो 8x और प्लस कितना है 6x प्लस कितना है 48 बराबर कितना है 0। अब देखिएगा तो कॉमन क्या यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, तो x दोनों में शामिल है, तो x क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। देखिए अब थोड़ा सा हम स्पीड आपको बताएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये को समझा दिए, पूरा आराम से समझा दिए हैं आपको, पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा। और वीडियो को एक बार और देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से x कॉमन निकला तो 8 है ना बचा। अब यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से देखिए x दोनों में शामिल ना है तो x तो ना निकलेगा, 6 निकाल सकते हैं क्योंकि 48 में 6 रहता है। 6 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 8 बचेगा, बराबर क्या होगा 0। अब ये दोनों सेम आ गया, देखिए ना यहाँ भी और यहाँ भी सेम आ गया, तो दोनों में से एगो लिख दीजिए। तो x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बचा क्या, तो x प्लस 6 बचल है, x प्लस 6 बचल है, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब कहता है कि इसका गुणनखंड तो ये हो गया, लेकिन अगर x का मान पूछे था तो x का मान ऐसे निकालिए कि x प्लस 8 बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब यहाँ से करिएगा तो x प्लस 6 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या है -6 आ गया, तो x का मान -8 और x का मान -6 आ गया। तो इस प्रकार से आंसर इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन को आप घर से बनाइएगा, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जितना हो सके बनाइएगा, कोशिश करिएगा। ये टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं समझिए, तो फिर टाइप नंबर 2 हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन और क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। देखिए तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो हमको 9 लाना है, यानी कि जोड़िए चाहे तो घटाइए तो 9 लाना है, या गुना करला पर 20 लाना है। तो हमको लगता है ना कि कितना 6 और 3 में तोड़ देंगे, तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 तो आ जाएगा, लेकिन 76 18 गुना करेंगे तो 18 आएगा, तो ये ना हो रहा है। अच्छा 5 और 4 में ला सकते हैं, 5 और 4 जोड़ेंगे, देखिए काम ही हो गया हमारा, 5x और प्लस 4x को जोड़ेंगे तो कितना 9x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी को गुना भी करके देखना है कि आता है कि ना, तो गुना करिए, तब 5x और कितना 4x को गुना करिएगा, तब 5 का 20 एक्स स्क्वायर, यानी कि 20 आ गया कि ना। देखिए स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि येहू एक्स स्क्वायर गुना हो जाता है, इसलिए स्क्वायर आना है, और ये जोड़ने के बाद 9x, तो ये काम हमारा हो गया। इसका मतलब यही सही है कि ना। तो चलिए आ जाइए, देखिए वो तो देखिए ये आपको लिखना ना है, ये सोचना है। ये तो हम आपको सोच पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक ना। तो सोच लेना है, इसका मतलब सोच लिए हम कि कितना आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना करें 5x प्लस 4x और प्लस कितना है 20 बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 यहाँ से, क्योंकि यहाँ से दोनों जगह से x निकल जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो बचा क्या x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, और या नहीं है, अगर आ रहा है तब ठीक है ना, तो नहीं आया तो समझते गलत हो जाएगा। तो x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस x ये वाला लिखिएगा, ये वाला, तो x दोनों तो एक, तो x प्लस 5। अब बचा क्या, तो x प्लस 4 बचल है, बराबर क्या है 0। तो अब अगर देखिएगा तो x प्लस 5 बराबर 0 कर देते हैं, तो x का मान कितना होगा, तो x का मान होगा -5। क्या होगा -5, क्योंकि प्लस से इधर जाएगा तो माइनस। अब x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x का मान अगर निकालेंगे तो -4, यानी कि x का मान -5 और x का मान -4 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, और इसको देखिए, इसको बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं।
अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं चौथा क्वेश्चन कैसे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इसमें देख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 है बराबर 0। देखिए जोड़ना है तो 13 और गुना करना था 40, तो कितना से लाएं, तो 8 पचे, देखिए 8 और 5 एक में एक के बारे में सोच लिए, यानी कि 8x को जोड़ दीजिए और प्लस 5x को जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 कितना हो गया, 40 हो गया कि ना, सॉरी 8 5 40 नहीं जी, 8 5 13x हो गया जोड़ला के बाद। अब गुना करिएगा तो 8x और 5x में गुना करिएगा तो 8 पचे 40x स्क्वायर हो गया। तो देखिए गुना करला के बाद आ गया कि ना, तो काम हमारा हो गया। एक के बारे में सोच लिए कि 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 लाना है। अब गुना करला पर 40, तो 8 और 5 में गुना करें तो 40। एक्स स्क्वायर तो इसलिए आया क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना होता है, तो वही बात सेम है। इसका मतलब है कि 8 और 5 में आपको तोड़ देना है। तो चलिए आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 5x प्लस 40 बराबर 0। देखिए ये आगे पीछे इसको लिख सकते हैं कि 8x और 5x, वो तो कॉमन निकालने के हिसाब से यहाँ से तो कॉमन 8 अगर यहाँ लिखेंगे तब वो निकल जाएगा और 5 लिखेंगे तब वो निकल जाएगा। अगर ना निकलता है कभी कभी तो उसको सीधा करते हैं, सेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एक में से कॉमन ना निकालेंगे तो क्या, कॉमन निकालिए ना, तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस केवल 8 बच जाएगा, केवल 8 बच जाएगा क्योंकि एक्स कॉमन होगा, प्लस यहाँ से 5 निकलेगा तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा बराबर क्या है 0 है। अब देखिए ये और इसे फिर सेम आ गया, तो सेम आना है। अब अगर देखिएगा तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बचा क्या, तो एक्स प्लस 5 बच गया, तो एक्स प्लस 5 बच गया बराबर 0। गुणनखंड कहेगा कि कितना है, तो एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 5 है। लेकिन अगर एक्स का मान पूछेगा तो दोनों को एक एक बार 0 कर दीजिए, तो एक्स प्लस 8 बराबर कितना है 0। तो एक्स का मान अगर कहेगा तो माइनस के 8 हो जाएगा। इधर x प्लस 5 बराबर कितना है 0, तो x का मान कहेगा था माइनस के 5। तो इसका मतलब आ गया कि x का मान माइनस के 8 और x का मान माइनस के 5, ये दो इसका मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा आ रहा होगा। अब एगो और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद देखिए इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा, है कि ना, क्योंकि मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है। 5वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 30 बराबर 0। तो इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो कितना, हमको लगता है कि 8 और 3 तोड़ेंगे तो 8 3 11, लेकिन 8 3 24 हो रहा है, 10 में नहीं हो जाएगा, 6 5, अच्छा 6 और 5 में, 6 5 11। तो देखिएगा 6x को और 5x को अगर जोड़िएगा तो 6 5 11x हो जाएगा, है कि ना। अगर इसको गुना तो करिए, तो अगर गुना करेंगे तो 6x गुना कितना करेंगे 5x करेंगे तो 6 पचे 30x स्क्वायर। अब बिल्कुल आ गया 30। देखिए गुना कर जोड़ला पर कितना 11 आना चाहिए और गुना करला पर 30 आना चाहिए, तो काम हमारा हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 बराबर क्या है 0 है। तो अब देखिएगा तो कॉमन यहाँ से निकालते हैं, तो कॉमन निकलेगा क्या, x निकलेगा क्योंकि दोनों में शामिल है। तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ से 5 निकलेगा, तो x प्लस 6 आएगा बराबर 0, क्योंकि सेम ही आना चाहिए। देखिए ना, इसको 5 कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ से x से ना बचा और यहाँ से 6 ना बचेगा, 6 बचा, तो ये दोनों में से एक बार लिख दीजिए। तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 होगा बराबर क्या हुआ 0। ये गुणनखंड निकल गया, गुणनखंड का कि निकालना है तो इतने तक छोड़ देना है। लेकिन अगर कहेगा ना, अगर कहेगा कि ना x का मान निकालिए, तो x का मान निकालेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0। तो x का मान निकालने के लिए आपको माइनस के 6 होगा, ठीक ना। देखिए आपको x का मान निकालना तो 0 लिखना है, अगर खाली फैक्टर करना है तो उसमें 0 लिखना कोई ज़रूरी ना है, बस ऐसे कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से तो x प्लस 5 बराबर कितना है 0 है, तो x बराबर क्या हो गया माइनस के 5। इसका मतलब x का मान माइनस के 6 और माइनस के 5 आ गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइप नंबर 1 था। ये टाइप नंबर 1 हम आपको कंप्लीट करवा दिए, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम आपको सोचे कि टाइप नंबर 1 में इतना ही तक रह देते हैं। अब आपको अगला वीडियो लेके आएंगे टाइप नंबर 2, ठीक ना, तो उसको आप इंतजार कीजिएगा, उसको भी देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, पूरा हम फैक्टर आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।